तिहाड़, दिल्ली। पिन कोड 110064। इस पते पर कोई खत लिखना नहीं चाहता। इस गेट के बाहर सांसारिक सुख ठिठके रहते हैं। बाहर सड़क से गुजरते लोगों को अक्सर इस बात का भान नहीं होगा कि अंदर एक दूसरी दुनिया पल रही है, जहां से आसमान भी अलग दिखता है और सितारे भी अलग चमकते हैं। इन सलाखों के पार एक छोटी सी खिड़की से झांकते हैं सपने। शहर जब सो जाया करते हैं, जेलें जागा करती हैं। बंद चार दीवारों में आने वाले कल के सफेद फाहे यहां वहां से उड़कर जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं। जहां समय का गति मंथर है, थमी हुई बोझल घड़ी की सुइयां भी जैसे इजाजत लेकर आगे बढ़ती हैं। एक नई कोपल वहां उगाती है, कड़ी जंजीरों के बीच, जहां उम्मीदों के सूरज को थामे रखने में मदद करती है। इतिहास में हमें मौर्य काल से लेकर वर्तमान समय तक जेल या कारागार शब्द सुनाई पड़ता है। मौजूदा दौर में जेल के रूप अलग अलग हैं। कहीं ओपन जेल सिस्टम है तो कहीं सेमी ओपन है। वर्तमान समय में भारत में एक जेल है, तिहाड़, जो सिर्फ एक कारागार नहीं बल्कि खुद में एक पूरा मॉडल है। अब सवाल ये उठता है कि ये मॉडल बाकियों से अलग क्यों है? आखिर समाज में जेल की जरूरत क्यों पड़ती है? और यदि जेल खत्म हो जाए तो क्या आदर्श समाज का निर्माण हो सकेगा? देखिए, तिहाड़ अपने आप में एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक लाइब्रेरी है, इसलिए कि जेल में वो लोग जाते हैं जिनको समाज अपने बीच में नहीं रखना चाहता है। ऐसे लोग जो सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं समझे जाते हैं, उनको एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाता है कि आपके अंदर वो एथिक्स नहीं है, वो वैल्यूज नहीं है, या वो सोशल नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं करते हैं। तो वो एक पुलिस जुडिशरी के एक सिस्टम है इसके तहत, लेकिन अंततः ये समाज ऐसे व्यक्तियों को नहीं चाहता है। जेलें जिस दिन ख़त्म होंगी उस दिन सही समाज का निर्माण होगा, आदर्श समाज की स्थापना तभी मानी जाएगी। इंडिया में ओपन जेल का कॉन्सेप्ट 1960s के दौर में ज़्यादा आया और इस समय सबसे ज़्यादा ओपन जेल हमारे राजस्थान में है। तिहाड़ ने इस संबंध में 2013 में एक डिसीजन लिया कि हम पहले ओपन जेल पे नहीं जाएंगे, पहले सेमी ओपन जेल खोलेंगे, और सेमी ओपन जेल का कॉन्सेप्ट इंडिया में केवल तिहाड़ में ही है। सेमी ओपन में 2 साल रखेंगे और उनका करेक्टर और उनका कंडक्ट अच्छा मिलता है तो अगले 2 साल बाद फिर से हम उनको ओपन जेल में कर देंगे। वैसे तो तिहाड़ एशिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। परिसर में स्थित 16 जेलों में तकरीबन 7000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2019 और 20 में दिल्ली की 3 जेलों में कम से कम 87 मौतें हुई, जिसमें 8 मौतें अप्राकृतिक थीं और 11 मौतों में जांच अभी भी लंबित है। इसके अलावा महिला प्रताड़ना, नशा, ब्लेडबाजी जैसी कई घटनाएं सामने आती हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर तिहाड़ किस प्रकार के नए अनोखे नियम बना रहा है जिससे जेल व्यवस्था में सुधार हो? तिहाड़ का एक लोकेशनल एडवांटेज है। यहाँ पर सब तरह की जुडिशरी, हाईएस्ट जुडिशरी बैठी हुई है, उनका इंटरवेंशन है, जुडिशरी का डायरेक्ट सुपरविजन है, इसके साथ में सारी एजेंसीज हैं, मीडिया है। तो यहाँ पर छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़े में दिखाई पड़ती है। जबकि ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 जेल तिहाड़ को कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ में और उनके एथिक्स के साथ में और उनके अधिकारों और उनकी कर्तव्यों के बारे में बार बार हम लोग उनको बताते हैं। और चूँकि हमने अभी एक दिल्ली प्रिजन रूल्स बनाया हुआ है, जिसमें 2018 में इसको 1 जनवरी 2019 से हमने उसको अडॉप्ट किया है। जहाँ तक आपने डेथ रेशियो की बात की, जो समाज में डेथ रेशियो है उससे तिहाड़ में बहुत कम है। इसको हमने बहुत ही बारीकी से अपने टेन्योर के दौरान जो है तो इसको हमने इसकी समीक्षा की थी, इस पर हमने काम भी किया है। और आज की डेट में अगर आप देखें, सुसाइडल जो रेट्स हैं वो इंडिया में सबसे कम तिहाड़ में ही मिलेंगे आपको। बेसिकली जिस समय जेल में कोई आता है तो कोई ना कोई एक तो उससे काम गड़बड़ हो चुका होता है,
तो गिल्ट भी भरा हुआ है, साथ में उसके साथ में नुकसान भी हो रहा है, कई बार कुछ प्रूफ भी नहीं कर पा रहा है, कई बार उसको लायर मन का पसंद का नहीं मिल पाता है, कई बार उसको सही सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरीके से कई तरह की मनोदशाओं का वो शिकार होता है, उसमें कई बार वो गलतियाँ कर जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करें, एजुकेशन में इन्वॉल्व करें, उनको किसी न किसी रचनात्मक कार्यों में इन्वॉल्व करें, खेल कूद में इन्वॉल्व करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लगभग जैसे NIOS की क्लासेज चलाते हैं, इग्नू का हमने यहाँ पर सेंटर 2 सेंटर स्थापित किए हुए हैं, और जिससे हर जेल में कम से कम जो है तो लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं, क्लासरूम्स के हिसाब से हमने उनकी सेटिंग की हुई है। तो इस तरीके से जो सिस्टम है अपग्रेड करने का, कि जिस समय कोई आता है उसकी मानसिक दशा क्या होती है, साइकोलॉजिस्ट हमने रखे हुए हैं, सबसे उनकी टेस्ट करवाते हैं कि किस किस तरीके से, सबका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि जब कोई जेल में आता है तो बहुत सारी कई बार फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। तो ये एक चेक एंड बैलेंस है, जो बहुत छिटपुट घटनाएं हैं। समझ लीजिए, अगर हम देखते हैं कि पूरे दिल्ली में ऑलमोस्ट 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, और यहाँ पर लगभग इस समय 18 से 20 हज़ार कैदी हैं। तो 18 से 20 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनको समाज अपने पास नहीं रखना चाहता। आप ताजुब मानेंगे कि यहाँ से हमने लगभग 11,000 अपने पीरियड में कुछ प्लम्बर, इंस्ट्रक्टर, इलेक्ट्रीशियन सर्टिफिकेट के कोर्स के साथ में यहाँ से निकाल कर भेजे। 2,500 योगा टीचर, इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कोर्स के साथ में गए, और बाहर जो है तो प्लेसमेंट भी हुआ उनका। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर कौशल से रिलेटेड हम एक्टिविटीज़ चलाते रहते हैं, कि जब यहाँ से कोई निकल के जाए बाहर तो हुनर के साथ में जाए और अपने काम को भी अच्छा कर सके और समाज में भी अच्छा योगदान दे सके। जेल में अंडर ट्रायल कैदियों की बात तो सब करते हैं, पर एक समस्या से रूबरू कोई नहीं है। 2016 में एक सर्वे कराया गया था, जिसमें हैरान करने वाली बात सामने आई थी कि बेल लेने के बावजूद काफी कैदी ऐसे थे जो जेल में ही रहे थे। किसी के पास पैसे नहीं थे तो किसी के पास आशियाना नहीं था। वहीं दूसरी ओर कुछ कैदी ऐसे भी थे जिनके लिए तिहाड़ आराम गृह था, तो किसी के लिए पीड़ा का मकान। चूँकि जेल जब बनती हैं तो ये अंदाज़ा लगा के नहीं होता है कि इतने ही कैदी आएंगे, इतना, चूँकि ये हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। और इस समय जो कन्विक्ट हैं बेसिकली, वो कन्विक्ट ज़्यादा नहीं है, कन्विक्ट तो 30% ही हैं। मेन चीज़ ये है कि जिनका अभी केस डिसाइड नहीं हुआ है, ऐसे लोगों की संख्या लगभग 70% के करीब है। आप ताजुब मानेंगे, 2016 की बात है कि हमने एक सर्वे कराया कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बेल हो चुकी है फिर भी जेल में हैं। तो लगभग हमने अभियान चलाया, 650-700 के लोग ऐसे मिले जिनकी बेल हो चुकी थी फिर भी वो जेल में थे। क्यों? क्योंकि उनकी अलग समस्याएं थीं। कोई उनकी सिक्योरिटी लेने नहीं आ रहा है, या उनके पास कुछ पैसा नहीं हो पा रहा है, या उनके घर वाले नहीं आ रहे हैं, या दिल्ली का उनका एड्रेस नहीं है। तो बहुत सारी इस तरीके की समस्याएं थी। हमने बहुत सारे NGOs को इन्वॉल्व किया, उनके फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया, कोर्ट के साथ में मोबिलाइजेशन किया, और तो इस तरीके से हमको काफ़ी सफलता मिली। और हम नेक्स्ट ईयर भी अभियान चलाए, तो लगभग हमने 1,000 ऐसे लोगों को बाहर किया जिनका कुछ भी जो कोर्ट से बेल हो जाने के बावजूद भी, तो बहुत सारे NGOs आ गए हैं जिन्होंने उनकी सिक्योरिटी ली, फिर कोर्ट से हमने वो किया। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि केवल एक कारण नहीं होता है ओवर क्राउडिंग के लिए, ओवर क्राउडिंग के अनेक कारण हो जाते हैं। जब आप कोई भी जो है तो अदालत सज़ा सुनाती है तो सज़ा का पार्ट होता है काम कराना। तो ये सरकार की दयाशीलता है कि उनको काम कराने के बदले में पैसा भी दिया जा रहा है, अदरवाइज उनका पैसे का कोई राइट नहीं है। आप पुराने ज़माने में देखते रहे होंगे कि बहुत सारे कैदियों से पत्थर तोड़वाए जाते थे। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि जो उनको सज़ा हुई है वो बामशक्कत, उनसे मशक्क़त भी रोज़ करानी है। ऐसे नहीं है कि खैर बैठा के खिलाना हो, क्योंकि उसने वो गलती की है। ये दंड का प्रावधान है, और दंड के प्रावधान में पुरस्कार नहीं हो सकता है। तो ये सरकार की कृपा है कि उनको इतने रुपए मिल रहे हैं जिससे अपने भरण पोषण या फैमिली को भेज सकें वो। अब ये समझ सकते हैं कि जैसे सोसाइटी में मैंने बताया बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं, जैसे डॉक्टर्स यहाँ पर सबके लिए हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे कुछ आपने कहा डिग्निटरी जाते हैं, या कोई VIP जिनको आप सोकाल समाज के VIP कहते हैं, या लर्नेड पर्सन करते हैं, कोई इंजीनियर आ गया, कोई साइंटिस्ट आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, कोई पॉलिटिशियन आ गया, कोई ब्यूरोक्रेट्स आ गया, या कोई जज आ गया, मान लीजिए। इन केस कोई भी इस तरीके से पर्सनालिटी है जो जेल में आ जाती है, तो जेल में आने के बाद कई बार होता है, हम लोग जेल में ऐसे लोगों को सेपरेट इसलिए कई बार करके रखते हैं क्योंकि उनकी जान का खतरा होता है।
क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं भी बहुत होती हैं कि अगर कोई डिग्निटरी आ जाती है तो लोग उससे कई बार प्रेशर बना के उससे वो करके अपने आप को जो है तो वो करना चाहते हैं। तिहाड़ जेल ना होकर एक चिकित्सालय है, विश्वविद्यालय है, औषधालय है और विद्यालय है। नेल्सन मंडेला के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी राष्ट्र को तब तक नहीं जानता जब तक कि कोई व्यक्ति उसकी जेलों के भीतर ना हो। किसी राष्ट्र का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपने सर्वोच्च नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि अपने निम्नतम नागरिकों के साथ वो कैसा व्यवहार करता है। आज के इस खास अंक में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे दोबारा एक नए तथ्य, एक नई कहानी के साथ। कैमरा की दूसरी ओर हैं अजय सिंह परिहार, मैं हूं आपके साथ शिखर शुक्ला। नमस्कार।